संजीवनी में आज हम आपको बताने वाले हैं रीठा की उन खूबियों के बारे में जिसे जानकर और अपनाकर आप बन सकते हैं सेहतमंद। और इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए फटी एड़ियों को कोमल बनाने के कारगर नुस्खे। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्या होती है रीठा की कमाल की खूबियाँ। शो का पहला सवाल कि आखिर रीठा किस तरह की औषधि होती है और दिखने में कैसी होती है, सेहत के लिए इसमें कौन से गुण होते हैं, डॉक्टर साहब से ही डिटेल में जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, रीठा के बारे में बताइए। हालांकि छोटी सी रिपोर्ट क्लिप के जरिए जरूर देख लिया है, जान लिया लोगों ने कि रीठा कैसा दिखता है, लेकिन आप बताइए विस्तार। देखिए, रीठा वैसे तो बहुत कॉमन और बड़ा पॉपुलर सी चीज है, लेकिन आजकल थोड़ा सा हम भूल गए हैं इसको, क्योंकि हम आजकल केमिकल की रेस में बहुत आगे दौड़ रहे हैं और केमिकल्स का प्रयोग बहुत कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में ये वृक्ष इसका रीठे का होता है। 30-40 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। फल उसमें लगते हैं गोल गोल गोल, जैसे सुपारी टाइप का, सुपारी साइज, या कई बार आपने देखा हो छोटे आंवले सूखे हों उस तरह का। तो इस तरह का काले या भूरे रंग का उसका फल होता है, गोल फल, जिसको के अगर उसको थोड़ा पानी में डाल करके उसको मथा जाए तो उसमें झाग निकलता है, इसलिए इसको सोप नट भी बोलते हैं। साबुन का काम ये करता है और इसलिए बालों के लिए बहुत अच्छा है रीठा। बालों को धोने के लिए बहुत अच्छा है। पुराने समय में रीठा, शिकाकाई इत्यादि ऐसी चीजों से बालों को धोया जाता था जब शैम्पू वगैरह नहीं मिलते थे, और बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आज भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको केमिकल से बचाव करना है तो आप आज भी जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रीठे में और भी बहुत सारे गुण हैं। बालों के लिए तो आपने सुना होगा, अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन और भी बहुत सारे औषधीय गुण इसके अंदर हैं। ये वामक भी कहलाया जाता है, यानी उल्टी इससे होती है। अगर कभी कभार आपको बहुत ज्यादा बलगम आपकी छाती में है, गले में है, और आपको उल्टी करने के लिए कुछ औषधि चाहिए, तो रीठे का पाउडर अगर आप करीब लगभग 5 ग्राम के करीब, 1 चम्मच के करीब खाएंगे तो उससे आपको वॉमिटिंग भी हो जाएगी, उल्टी उससे हो जाएगी। आपको विष को नष्ट करने वाला है। किसी भी प्रकार का विष, जहर यानी कि पॉइजन हमारी बॉडी में चला जाए, चाहे वो किसी औषधि के द्वारा चला गया या किसी जो है खाने वाली चीज के द्वारा आपके शरीर में विष अगर चला गया, कुछ विषैले तत्व, उनको साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है रीठा। इसका सेवन किया जाता है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय शुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं के गर्भाशय में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो इसका सेवन करने से गर्भाशय शुद्धि भी होती है। त्रिदोष शामक इसको कहा गया है, तीनों दोषों का शमन करता है। हालांकि थोड़ा सा उष्ण होता है, हल्का सा गर्म होता है, अपनी तासीर इसकी गर्म मानी गई है। और इसके अतिरिक्त रीठा जो है, जो मस्तिष्क के रोग होते हैं, कई बार आपको दौरा पड़ गया है या मिर्गी है, सिर में दर्द है, उसके लिए इसके काढ़े बना करके या इसका रस निकाल के नाक में डालने से भी बहुत लाभ मिलता है। और थोड़ी सी मात्रा में अगर आप लें, ज्यादा मात्रा नहीं, मतलब आधा चम्मच या उससे थोड़ा सा कम इसका अगर चूर्ण आप सेवन करें तो भूख लगाने का काम भी करता है। थोड़ा सा उष्ण है, कटु तिक्त कषाय जो हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो उससे थोड़ा अग्नि हमारी प्रदीप्त होती है, तो इसको हम दीपन भी बोलते हैं, यानी कि हमारी अग्नि को प्रदीप्त भी करता है अगर थोड़ी मात्रा में उसका सेवन हम करें। तो बहुत सारे गुण हैं। बालों के साथ साथ और भी कई चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही रीठा के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी कौन कौन सी दिक्कतें दूर होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, रीठा के बारे में हम जान रहे हैं, आपने बताया कि कैसे रीठा उपयोगी है, लेकिन कौन कौन सी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं रीठा से? देखिए, रीठा जो है बालों के लिए तो सभी को पता है। बाल जैसे गिरना, बाल कमजोर होना, बाल सफेद होना, यानी कि बालों में डेंड्रफ भी अगर हो, तो आपको खुजली वगैरह हो, उसमें भी रीठा बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया आपको कि विष के लिए, अगर बॉडी में किसी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं, कोई फूड पॉइजनिंग हुई आपको या कोई और ऐसी चीज आपने खाई है, उसके लिए रीठे का प्रयोग आपको, मतलब कोई भी अगर टॉक्सिसिटी बॉडी में है तो एक तरह से डिटॉक्स करने के लिए भी हम इसको प्रयोग करते हैं। और कहीं सिर में, आधे सिर में दर्द है, या आपको एपिलेप्सी का दौरा पड़ा है, या कोई किसी तरह की बेहोशी है, मूर्छा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग जो है बॉडी के कई स्थानों पर लेप के लिए भी किया जाता है। त्वचा के लिए, त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, मुलायम करने के लिए, उसके लिए उसके विशेष लेप भी तैयार करके और उसको लगाया जाता है। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे रीठा की वो शानदार खूबियां जो साबित हो सकती हैं आपके लिए सेहत की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी?
देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आपको कई लोग नशे की चीजें खाते हैं, कई बार नशे की चीजें खाने से उनकी बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट बढ़ जाता है। कभी कभार आप गलती से कोई ऐसी चीज सेवन कर लेते हैं जो बिल्कुल टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तो उसमें थोड़ा सा रीठे का चूर्ण आप पेशेंट को खिलाएं तो उससे उसकी टॉक्सिसिटी जो है बैलेंस हो जाती है, टॉक्सिन्स एक तरह से बॉडी से क्लीन हो जाते हैं। अगर चेहरे पर झाइयां हैं, झाइयों में भी आप रीठे को घिस के थोड़ा पेस्ट बना करके उस पर लगाएं, उसमें फर्क पड़ता है। बेहोश कोई आदमी हो गया है, मूर्छा जिस किसी को आ गई है, तो उसमें रीठे का काढ़ा बना के उसकी नाक में डाला जाए तो उससे थोड़ी सी चेतना उसमें आती है। इसी प्रकार से अगर किसी को आधा सिर दर्द होता है, जिसको के माइग्रेन बोलते हैं, उसमें भी ये नाक में नस से दिया जाता है इसके रीठे के काढ़े का, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। और बालों के लिए तो आपको मालूम ही है, रीठा, शिकाकाई, आंवला, तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के एक मिक्सचर बनाएं, उसका पेस्ट बना करके बालों पर लेप करेंगे, उससे भी बाल अच्छे होते हैं। या केवल रीठे का पाउडर आप ले लें और उससे थोड़ा बालों में मसलें तो आपको बिल्कुल शैम्पू जैसे झाग निकलेंगे, उसमें आपको कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है। उसी से आप बालों को अच्छी तरह से वॉश करें। थोड़ा सा दही मिला लेंगे उसमें तो आपको डैंड्रफ भी नहीं होगा। और नारियल तेल लगा करके मालिश करें बाद में तो उसमें सॉफ्टनेस भी आएगी। सॉफ्ट एंड सिल्की बाल आपके हो जाएंगे बिल्कुल किसी केमिकल के बिना।